नमस्कार, स्वागत है आपका अपन झारखंड में और आपके साथ मैं हूं करिश्मा। खबरों की करेंगे शुरुआत। सबसे पहले बात करेंगे जलाशयों को अतिक्रमण से मुक्त कराने के मामले पर दायर जनहित याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई है और इसके साथ ही अदालत ने मानसून तक सारे कार्रवाई या डेमोलिशन पर रोक लगा दी है। दुर्वा डैम, हरमू नदी समेत हिनू क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त करने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की गई। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि गरीबों और अमीरों के लिए एक ही कानून है। कोर्ट ने कहा कि लोगों को ये नहीं लगना चाहिए कि गरीब के लिए अलग और अमीर के लिए अलग कानून है। दोनों लोगों पर एक ही तरह की कार्रवाई होनी चाहिए। गरीब लोगों को अमीर लोगों से ज्यादा समय देने की आवश्यकता है। 2 दिन के नोटिस में झोपड़ी तोड़ना गलत है। अदालत ने सरकार से पूछा कि उजाड़ने के साथ साथ बसाने के लिए सरकार की क्या पॉलिसी है। 15 अक्टूबर तक अतिक्रमण मुक्त करने की कार्रवाई पर रोक लगाते हुए अदालत ने कहा कि बरसात के बाद के अतिक्रमण मुक्त करने की ये कार्रवाई की जाए। के अलावा माननीय न्यायालय ने अतिक्रमण के मुद्दे पे एक स्पष्ट कहा है कि अतिक्रमण का जो भी अतिक्रमण किए हैं उनके खिलाफ प्रोसीडिंग जारी रहेगी, लेकिन जो अभी बरसात है 15 अक्टूबर तक उसमें किसी प्रकार का रिमूवल जो है अतिक्रमण से तोड़फोड़ वो अभी नहीं होगा। तो अधिक जानकारी के लिए रांची से हमारे संवाददाता संदीप जुड़ चुके हैं हमारे साथ। संदीप, हालांकि इसके पहले भी अतिक्रमण मुक्त करने को लेकर एक बार फिर से फैसला हुआ था और एक बार फिर से अब ये बातें सामने आ रही कि अतिक्रमण से मुक्त करने को लेकर जो ये फैसला था हाईकोर्ट का वो अभी रोक लगा दी गई है। जी हाँ, जलाशयों के संरक्षित करने की जनहित याचिका पर हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई है और कोर्ट ने सरकार से भी पूछा है। इससे पहले कोर्ट ने 15 अक्टूबर है तब तक के लिए इस मामले को किसी भी जलाशयों के अगल बगल जो अतिक्रमण है उसमें तोड़ फोड़ करने की मनाही की है बरसात को देखते हुए। और उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो गरीब व्यक्ति हो या अमीर व्यक्ति हो सबके लिए कानून एक है। और सरकार से पूछा भी है कि जो अतिक्रमण से जहां से हटाए जाते हैं लोगों को उनको बसाने के लिए सरकार की क्या पॉलिसी है, इसकी जानकारी भी कोर्ट ने सरकार से मांगी है। हालांकि कुछ दिन पहले से ही नगर निगम की ओर से जो जलाशय हैं या जो बड़े डैम है उसके बगल में जितने अतिक्रमित जगह थे उनको खाली कराया गया था और कई भवनों को तोड़ा भी गया था, जिसके बाद हाईकोर्ट में भी इस मामले को लेके लोग पहुंचे थे और जनहित याचिका दाखिल की गई थे जिस पे आज सुनवाई हुई है। और एक तरह से कहा जाए कि 15 अक्टूबर तक हाईकोर्ट ने किसी भी तरह की तोड़ फोड़ के लिए मनाही की है बरसात को देखते हुए, क्योंकि बरसात में गरीब कहाँ जाएंगे। और यही वजह है कि कोर्ट ने आज इस पे आदेश जारी किया है। वहीं सरकार से भी पूछा है कि यदि जो लोग अतिक्रमण हटते हैं उनको तो बिल्कुल आज संदीप जिस तरह से बताते हैं, हालांकि जिस तरह से हाईकोर्ट का कहना है कि गरीबों और अमीरों के लिए भी एक ही कानून होना चाहिए। फिलहाल चलिए तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया संदीप। तो जिस तरह से हाईकोर्ट ने कहा कि लोगों को जिस तरह से अगर उजाड़ने के साथ साथ उन्हें बसाने का भी जो पॉलिसी है वो भी होना चाहिए। तो मानसून तक अतिक्रमण अभियान जो वो नहीं हटाया जाए, यानी जो हाईकोर्ट की तरफ के जो फैसला है फिलहाल अभी रोक लगा दी गई है। तो खबर में आगे बढ़ेंगे। धनबाद में जज जुत्ता मानन की संदिग्ध मौत मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने 27 अगस्त को राज्य के गृह सचिव और एफएसएल के निदेशक को हाजिर होने का आदेश दिया है। सीबीआई ने कोर्ट को बताया कि अभियुक्त के यूरिन और ब्लड सैंपल की जांच के लिए एफएसएल को भेजा था, लेकिन ये कहते हुए सैंपल लौटा दिया गया कि यहाँ इसकी सुविधा नहीं है और विशेषज्ञ भी नहीं है। कोर्ट इसे शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण भी बताया। कोर्ट ने मामले में गहरी नाराजगी जताते हुए 27 अगस्त को राज्य के गृह सचिव और एफएसएल के निदेशक को हाजिर होने का आदेश दिया है और इसके साथ ही मामले की अगली सुनवाई की तारीख 27 अगस्त को मुकर्रर की गई है। बता दें कि 28 जुलाई की सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले धन्यवाद
धनबाद सिविल कोर्ट के जज उत्तम आनंद की संदेहास्पद परिस्थितियों में एक ऑटो की टक्कर मारने से मौत हो गई थी और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए झारखंड हाई कोर्ट को इस मामले की सख्ती से जांच करने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार हाई कोर्ट इस मामले की लगातार मॉनिटरिंग कर रही है और झारखंड पुलिस ने पहले इस मामले की जांच की थी, जिसके बाद सीबीआई को यह केस दे दिया गया है। चारा घोटाला मामले में फिर रांची सीबीआई कोर्ट में सुनवाई हुई और लालू प्रसाद से जुड़े चारा घोटाला के सबसे बड़े मामले में बचाव पक्ष की ओर से बहस शुरू हो गई। मंगलवार को फिस्कल कोर्ट में चारा घोटाले के आरोपी तत्कालीन वित्त सचिव फूलचंद सिंह की ओर से उनके अधिवक्ता ने बहस शुरू की थी और आज भी इसी मामले में आगे की बहस हुई। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश एस.के. शशि की अदालत में चारा घोटाला मामले की सुनवाई अब सप्ताह में 3 दिन फिस्कल कोर्ट में होगी। बता दें कि डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ रुपए की अवैध निकासी मामले में सीबीआई की बहस 7 अगस्त को पूरी होने के बाद बचाव पक्ष की ओर से बहस शुरू की गई है और मामले में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद, पूर्व सांसद जगदीश वर्मा, डॉक्टर आर.के. राणा, पीएससी के तत्कालीन अध्यक्ष ध्रुव भगत, तत्कालीन पशुपालन सचिव बेक जूलिया समेत 108 आरोपी मुकदमे का सामना कर रहे हैं। साहिबगंज जिले में बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। बाढ़ ने कई इलाकों में तबाही मचाई है। लोगों को बाढ़ के कारण कई मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि जिला प्रशासन बाढ़ पीड़ितों तक पूरी मदद मुहैया कराने की बात कर रही है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों के साथ साथ शहरी क्षेत्र भी अब पूरी तरह बाढ़ की गिरफ्त में आ गया है। लोग जैसे तैसे जिंदगी काटने को विवश हैं और सबसे बड़ी परेशानी बिजली की सप्लाई बाधित होने से हो रही है और साथ ही आवागमन भी बंद हो चुका है। लोग नाव का सहारा ले रहे हैं। गरम घाट क्या परेशानी हुई? परेशानी है सर, हम लोग रहने के साधन नहीं है। यहाँ भी माल जाल लेकर हम लोग बाल बच्चे लेकर आए हैं, यहाँ भी साधन नहीं है। वहीं साहिबगंज में बाढ़ से कई इलाके पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं। लोगों के लिए आवागमन का मात्र एक ही सहारा है, वो है नाव, और हर तरफ यहाँ पानी ही पानी का मंजर है। बाढ़ का जायजा लिया हमारे संवाददाता अरविंद ने। ग्रामीण देरा क्षेत्र तो पीड़ित है ही, शहरी क्षेत्र के लोग भी अब इस विविध रास्ते में पूर्णतः आ चुके हैं। कशिश न्यूज भी इन बाढ़ पीड़ितों के बीच शहरी क्षेत्रों के बीच आ चुकी है और हम दिखाना चाहेंगे ये शहरी इलाका। यहाँ पर ये देखा है कि ये जो बिजली का ट्रांसफार्मर है वो भी डूब चुका है। ये देखिए बड़े बड़े घरें हैं जहाँ पर कि किसी तरह की कोई आबादी नहीं आ रही है। अगर कहीं दिखती भी है तो एक आध घर, वो हमको लगता है कि वो अपने घर को सुरक्षा के दृष्टिकोण से छोड़ना नहीं चाहते हैं, तो कोई एक लोग किसी घर में है। दिखाना चाहेंगे ये देखिए एक घर है और मैं उनके पास जाने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो देखिए इस घर में है, चारों बगल उनका घर घिरा हुआ है और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या स्थिति है। जरा सा नाविक जी जरा सताइएगा वहाँ। नहीं इधर से इधर बोलते जी, पूछते जी। हाँ अच्छा, बताइए कि किस तरह की परेशानी हो रही है आप लोगों को भी जी? पानी में दिक्कत होता है। हाँ। पानी में जाने आने के नाम नहीं मिलता है। और कुछ राहत सामग्री प्रशासन के द्वारा कुछ आया है? नहीं, कुछ कहाँ आया है। राहत सामग्री है कि किसी तरह की कोई सुविधा नहीं है और बिजली तो जो है सो बाधित है। उस स्थिति में इन्हें पानी की भी समस्याएं हो रही हैं और राशन सामग्री की जो उनकी भी समस्याएं हो रही हैं और इस तरह लोग रह रहे हैं। लेकिन ये कि अभी मैं जहां पर कि इस नाव पर बैठा हूं, यह नीचे से ये पाइप रोड कहलाता है और ये हबीपुर मोहल्ला है और ये एक वायसी स्थान जो यहाँ का एक बड़ा मोहल्ला है और यहाँ पर ये इस तरह के आवागमन लोग करते हैं प्रमुख सड़कों में से। और अभी हम यहाँ पर नाव के सारे आए हैं कि लोगों की क्या स्थिति है। और लेकिन जो ग्रामीण कह रहे हैं, जो कि यहाँ के निवासी हैं, उनका कहना है कि किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं और पूरी तरह वो लोग
परेशान हो चुके हैं। हालांकि मुख्यमंत्री महोदय ने हवाई सर्वेक्षण किया और उन्होंने जो निर्देशित किया है प्रशासन के लोगों को कि किसी भी जनता को, किसी भी लोगों को, जो भी चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र से हो, देरा क्षेत्र से हो, या जरूर किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो। लेकिन अभी जो ग्राउंड स्तर पर है, जो ज़मीनी स्तर पर जो हकीकत दिख रही है कि इन लोगों तक अभी किसी तरह की सुविधा व्यवस्था नहीं पहुँच पाई है। अब यह देखना है कि कब तक इन लोगों को जो सुविधा है मुहैया करा पाती है प्रशासन। अरविंद ठाकुर, कशिश न्यूज, साहिबगंज। जमशेदपुर और आसपास के इलाकों में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसके कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं पश्चिम बंगाल से सटे घाटशिला, बरागोड़ा और मूसाबनी इलाकों में बारिश के पानी से जलजमाव की स्थिति बन गई है। लगातार बारिश होने के कारण शहर की दोनों नदियां स्वर्णरेखा और खरकई का जलस्तर बढ़ने लगा है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे तक बारिश होने का अनुमान लगाया है। धनबाद में निरसा प्रखंड अंतर्गत बुरकुंडा बाड़ी से कालूबथान और कलियासोल जाने वाली सड़क धंस गई है, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। स्थानीय लोगों ने बताया कि लगातार बारिश की वजह से सड़क धंसी और सड़क धंसने की वजह से लोगों को 5 किलोमीटर यानी ज्यादा सफर तय करना पड़ रहा है। सड़क था हम लोग का घर आने जाने का। इस रास्ते से हम लोग करमपुरा हो गया, भुरकुंडा हो गया, पाथर कुआं, इधर 4-5 बस्ती है, मतलब गांव है, बस्ती नहीं गांव है, जो कि इस रास्ते से जाते थे। तो उन लोगों के पास ऑप्शन है कि 3 किलोमीटर घूम के नाड़ी होते हुए आना, और हम लोगों का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो हम लोगों को तो एक था जो रास्ता था वो भी बंद हो गया ब्रिज बनने के बाद, और इसका तो कोई ध्यान ही नहीं दे रहा, ना कोई जनप्रतिनिधि ध्यान दे रहा है। जिसको बोलो तो बोलते कि ठीक है होगा। अभी तक इसमें कुछ, जिस दिन पूरा बारिश हुआ था उसी दिन ये। छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। चतरा पुलिस को उस समय बड़ी कामयाबी मिली जब उसने 15 लाख के इनामी नक्सली को गिरफ्तार करने में सफलता पाई। गिरफ्तार नक्सली टीपीसी का सक्रिय सदस्य और उसके खिलाफ पुलिस के कई जवानों की हत्या का आरोप है। वहीं पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार नक्सली की तलाश पुलिस को कई कांडों में थी। वहीं गिरफ्तार नक्सली रमेश गंजू बिहार, झारखंड, उड़ीसा में नक्सली योजनाओं को अंजाम देता था। इसके खिलाफ 4 राज्यों में 4 दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज हैं। जो चतरा पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी। पता चला कि 15 लाख के नामी नक्सली को गिरफ्तार करने में सफलता हाथ लगी। हालांकि गिरफ्तार नक्सली टीपीसी का सक्रिय सदस्य और उसके खिलाफ पुलिस के कई जवानों की हत्या का आरोप है। तो पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार नक्सली की तलाश पुलिस कई एजेंडों में कर रही थी, कई कांडों में कर रही थी। और गिरफ्तार नक्सली रमेश गंजू बिहार, झारखंड, उड़ीसा में नक्सली योजनाओं को अंजाम देता था। और ये टीवी स्क्रीन पे एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पे किस तरह से जो 15 लाख का इनामी जो नक्सली है उसको चतरा पुलिस ने गिरफ्तार किया। और उस नक्सली पर कई जवानों के यानी कई कांडों का भी आरोप है। और चतरा पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। चतरा पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है और इसमें रीजनल कमेटी मेंबर मगध जोन और ये कुलेश्वरी सब जोन के रमेश गंजू उर्फ आज़ाद उर्फ अंकित उर्फ हरिकेश को डीएपी अपनी चतरा पुलिस एवं 190 सीआरपीएफ के ऑफिसर्स एवं उनकी टीम के द्वारा जॉइंट ऑपरेशन के द्वारा ये कुख्यात नक्सली पकड़ा गया है। तो ये चतरा की तस्वीरें जहां पे एक पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली, जहां पे 15 लाख का इनामी नक्सली को चतरा पुलिस ने गिरफ्तार किया। वहीं कई कांडों में पुलिस को इसकी तलाश थी, जहां पे बताते चले कि हालांकि उनके खिलाफ पुलिस ने कई जवानों का हत्या का आरोप है इस नक्सली पर। अधिक जानकारी के लिए चतरा से हमारे सहयोगी अजीत जुड़ चुके हैं हमारे साथ। अजीत, सबसे पहले तो जानना चाहिए कि बड़ी कामयाबी चतरा पुलिस को मिली, जहां पे 15 लाख का जो इनामी नक्सली था, पुलिस ने नक्सली को जो गिरफ्तार किया, किस जगह से इसकी गिरफ्तारी हुई? करिश्मा, ये जो रीजनल कमांडर है जो उसकी गिरफ्तारी लावालोंग, चतरा के लावालोंग थाना क्षेत्र से की गई है। और इसके बारे में
जो हजारीबाग के डीआईजी है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि ये 30 पुलिस कर्मियों का हत्या में शामिल था। इसके अलावे वर्ष 2011 में लातेहार जिले में वो पुलिस जवानों को आईडी बम से ब्लास्ट करके उसके पेट में आईडी बम प्लांट करने का भी ये आरोपी था। और इसकी जो तलाश है झारखंड और बिहार दोनों पुलिस को थी और ये 45 उग्रवादी मामले में ये वांछिता मोस्ट वांटेड था और इसकी तलाश जो है झारखंड और बिहार दोनों की पुलिस कर रही थी। इसी कड़ी में जो चतरा एसपी है रंजन कुमार, उनको सूचना मिली थी कि वो चतरा के जो लावालंग थाना क्षेत्र है वो बिहार से सटा हुआ क्षेत्र है, सीमावर्ती क्षेत्र है, वहां पर वो अपने कुछ गुर्गों के साथ वो वहां पर नक्सली वारदात को अंजाम देने की फिराक में लगा हुआ है। इसके अलावा जो डीआईजी ने जानकारी दी है कि वो नक्सली संगठन में रहते हुए भी अफीम तस्करी के धंधे से जुड़ा हुआ था और इसी व्यवसाय के सिलसिले में वो लावालौंग थाना क्षेत्र में भ्रमणशील था। और इसी सूचना के आधार पर सिमरिया एसडीपीओ जो है अशोक प्रियदर्शी, उनके नेतृत्व में छापेमारी टीम की गठन की गई और छापेमारी टीम ने सूचना पर सटीक कार्रवाई करते हुए आजाद को धर दबोचा और इसके बारे में बताया जा रहा है कि ये 15 लाख का इनामी नक्सली था। जी करिश्मा। बिल्कुल, चलिए तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया अजीत। तो बड़ी खबर गुमला से, जहां आईडी ब्लास्ट में किसान की मौत हो गई। बिशनपुर थाना के जुरवानी जंगल में यह धमाका हुआ। एसपी डॉक्टर एहतशाम वकारिब ने इसकी पुष्टि की है। तो गुमला से बड़ी खबर, जहां आईडी ब्लास्ट में किसान की मौत हो गई है, जहां बिशनपुर थाना के जुरवानी जंगल में एक बड़ा धमाका हुआ। एसपी डॉक्टर एहतशाम वकारिब ने इसकी पुष्टि की है। तो इस वक्त की बड़ी खबर गुमला से, जहां आईडी ब्लास्ट में किसान की मौत हो गई है। बिशनपुर थाना के जुरवानी जंगल में एक बड़ा धमाका हुआ जिसमें किसान की मौत हो गई। एसपी डॉक्टर एहतशाम वकारिब ने इस मामले की, इस घटना की पुष्टि की है। तो इस वक्त की बड़ी खबर गुमला से, जो आईडी ब्लास्ट में किसान की मौत हो गई है। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा की अगुवाई में जिला विकास समन्वय और अनुश्रवण समिति की बैठक रांची में हुई और इस बैठक में पीएम आवास योजना में भारी गड़बड़ी का मामला छा रहा। सिल्ले से विधायक सुदेश महतो ने पीएम आवास योजना से काटे गए लोगों के नाम को दोबारा जोड़ने की मांग की और वहीं विधायक नवीन जायसवाल ने आरोप लगाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना में भ्रष्टाचार है। और इस बैठक में मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना, स्वच्छ भारत मिशन, वैक्सीनेशन सहित कई योजनाओं पर चर्चा हुई। वहीं इन योजनाओं को लागू करने में जो भी दिक्कतें आ रही हैं और साथ ही उनका समाधान कैसे हो, इस पर भी चर्चा हुई। बैठक में राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश, रांची सांसद संजय सेठ, सिल्ले विधायक सुदेश महतो, मांडर विधायक बंधु तिर्की, रांची विधायक सीपी सिंह सहित कई प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 80 करोड़ लोगों के लिए एक कोविड के समय में राहत देते हुए सभी को अनाज देने का जो एक योजना शुरू किया है, गरीब कल्याण अन्न योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, जिसके माध्यम से हर व्यक्ति को राशन उपलब्ध कराना है। तो वो उसका बहुत सारा अनियमितता की सूचना मिल रही थी। तो यहाँ पर हमने निर्देश भी दिया और पदाधिकारियों को ये सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि सही तरीके से उसका वितरण हो। गोड्डा के सुंदर पहाड़ी के टेशो बथान में बुधवार को मुख्यमंत्री का कार्यक्रम संपन्न हुआ था और इस कार्यक्रम के तहत कई योजनाओं का शिलान्यास किया गया, जिसमें से सुसनी में बने 8 बेड आइसोलेशन वार्ड का भी ऑनलाइन उद्घाटन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया और गांव के लोगों को कोविड-19 में बेहतर सुरक्षा मिले, इस वजह से इस वार्ड को गांव में बनवाया गया है। परीक्षा के दौरान होम सेंटर नहीं मिलने से नाराज गोड्डा महिला कॉलेज की छात्राओं ने जमकर हंगामा किया। छात्राओं ने आरोप लगाया कि जिले के सभी कॉलेजों में होम सेंटर पड़े हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी महिला कॉलेज के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। छात्राओं ने आरोप लगाया कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं की जाती है तो वे सभी 300 छात्राएं परीक्षा में हिस्सा नहीं लेंगी। छात्राओं ने कहा कि वे लोग इस मामले पर जिले के उपायुक्त को भी खत लिखेंगे।
वहीं इस पूरे मामले पर कॉलेज के प्रिंसिपल ने बताया कि इन बातों से एग्जाम कंट्रोलर को जानकारी दी गई, फिर भी वहां से स्टूडेंट के पक्ष में फैसला नहीं लिया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय महिला फुटबॉल टूर्नामेंट की तैयारी शुरू हो गई है। इस बार जमशेदपुर की सरजमी से खिलाड़ी को तैयार किया जाएगा, जिसको देखते हुए 200 खिलाड़ी जमशेदपुर पहुंच चुकी है। 19 फरवरी 2022 में अंतर्राज्यीय महिला विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन होना है और इसी को लेकर टीम को तैयार किया जा रहा। 6 महीने तक टीम जमशेदपुर में रहकर प्रैक्टिस करेगी। महिला विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट फरवरी महीने तक चलेगा। वहीं दूसरी बार भारत को मेजबानी करने का मौका मिलेगा, जहां जमशेदपुर की सरजमी से खिलाड़ियों को तैयार कर मुकाबला में उतारा जाएगा। गुरुवार से प्रैक्टिस शुरू होना था, लेकिन कोविड-19 के कारण 48 घंटे तक सभी खिलाड़ी क्वारंटाइन में रहेंगे और उसके बाद दोबारा टेस्ट होगा और वो रिपोर्ट आने के बाद मैदान में प्रैक्टिस कर सकेंगे। वहीं इस टीम में झारखंड के स्ट्राइकर सुमिति कुमारी भी शामिल है। आज के जमाने में भी बेजुबानों से किस तरीके का बर्ताव किया जाता है, इसका उदाहरण है गढ़वा, जहां इन पशुओं का इलाज करने के लिए डॉक्टर ही नहीं है। मतलब है कि अगर किसी पशु की तबीयत खराब हो जाए तो उसका आखिरी परिणाम उसके मौत ही है। अगर आंकड़ों पर गौर करें तो गढ़वा जिले में बड़े पशुओं की कुल तादाद करीब 12 लाख है, लेकिन इलाज के लिए डॉक्टर है महज 4। और अब आप खुद इस बात को अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे बीमार पशुओं का इलाज जिले में होता होगा। जिले के 20 ब्लॉक में 17 पशु अस्पताल है, लेकिन डॉक्टर की तादाद है 4। कंपाउंडरों की बदौलत इन पशुओं का इलाज किया जा रहा। वहीं शहर के तमाम पशुपालक सरकारी लापरवाही के चलते पशुओं को सड़क पर आवारा छोड़ देते हैं और साथ ही जिस पशु की तबीयत खराब हो जाती है उसे सड़क पर ही मरने के लिए छोड़ देते हैं। और अब यहाँ के पशु डॉक्टर भी जानते हैं कि जब डॉक्टर ही नहीं है तो आखिर बीमार पशुओं का इलाज कैसे हो। के लिए तो बहुत सारे हैं, लेकिन जानवरों की कोई डॉक्टर अभी गढ़वा में उपलब्ध नहीं है, जैसा पता चला है। और इन्हें देखने के लिए भी डॉक्टर होना चाहिए। जिले में मात्र 40 डॉक्टर फिल्ड में और संस्थान है मेरा 17 हॉस्पिटल है, 8 ब्लॉक है। वैसे तो 20 ब्लॉक है, लेकिन 8 पोस्ट सृजित पद है और 12 जो है उसमें पद सृजित नहीं है, फिर भी वह प्रभार में। दुमका के बासुकीनाथ में करीब 90 लाख की लागत से बना मार्केट कॉम्प्लेक्स सफेद हाथी बनकर रह गया है और आलम यह है कि इस मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स के बने आज 13 साल से ज्यादा समय बीत चुके हैं, लेकिन आज तक इसका लाभ दुकानदारों को नहीं मिल पाया है। करीब 8 साल पहले स्थानीय दुकानदारों को मार्केट कॉम्प्लेक्स में दुकान आवंटन हेतु नगर पंचायत कार्यालय में फॉर्म भी भरवाया गया था, जिसमें दर्जनों गरीब दुकानदारों ने 5000 का ड्राफ्ट लगाकर फॉर्म भी भरा, लेकिन उस फॉर्म पर भी नगर पंचायत की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई और आलम यह है कि यह कॉम्प्लेक्स अब जर्जर होने के कगार पर है। कुछ साल पहले इसमें आग भी लग गई थी, जिसके चलते कॉम्प्लेक्स के खिड़की दरवाजे पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। और 3 साल पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास ने अधिकारियों को मार्केट कॉम्प्लेक्स दुरुस्त कर स्थानीय दुकानदारों को दुकान आवंटन की दिशा में पहल करने का आदेश दिया था और इसके बावजूद भी अभी तक इस मामले में कोई पहल नहीं की गई है। कि बहुत जर्जर स्थिति में मार्केट कॉम्प्लेक्स बना हुआ, हो सकता है 2-5 साल के अंदर वो ध्वस्त भी हो जाए, क्योंकि इसमें मार्केट में अभी 2 बार आग लग चुका है, जिस कारण बस मार्केट कॉम्प्लेक्स पे भी कुछ असर पड़ा है। मार्केट कॉम्प्लेक्स लगभग 90 लाख रुपए का लागत से बनाया गया है। 90 लाख रुपए का मानिएगा तो एक तरफ से ये 90 लाख एकदम सरकार का पैसा का एकदम दुरुपयोग किया गया है, उसका सदुपयोग कुछ नहीं किया गया है। तो हम सरकार से इस मार्केट कॉम्प्लेक्स से हम आग्रह। अफगानिस्तान के काबुल में बेरमो का बबलू फंस गया है। बबलू लगभग 2 महीने पहले ही काम करने के लिए काबुल गया था, लेकिन तालिबान के कब्जे के बाद वहां बने दहशत के माहौल के कारण बबलू वतन वापस लौटना चाहता है। उसकी वापसी का टिकट भी था, लेकिन काबुल हवाई अड्डे पर भारी भीड़ के कारण और अफरा तफरी की वजह से नहीं लौट पाया।
बबलू अपने परिजन से व्हाट्सएप के जरिए बात कर काबुल के हालात की जानकारी दी है। बबलू का परिवार बेरमो के गांधीनगर में रहता है और इस संबंध में बबलू की पत्नी लाखों देवी ने सरकार से गुहार लगा रही है कि बबलू की वतन वापसी के लिए कदम उठाए। उन्होंने पीएम मोदी और सीएम हेमंत से बबलू की वापसी की गुहार लगाई है। पहले टिकट हो गया था 16 तारीख को, एयरपोर्ट से होकर वापस चल गए। हम यही अथी करते हैं कि मेरा पति सुरक्षित चल रहा है। सरकार से ही हमारा अथी है कि ले आए सुरक्षा से। गुमला लोहरदगा सीमा पर बिशनपुर थाना क्षेत्र के जिरवानी जंगल में नक्सलियों के द्वारा लगाए गए आईडी ब्लास्ट में किसान की मौत हो गई, जहां घटना की पुष्टि करते हुए जिले के एसपी डॉक्टर एहतेशाम वकारीब ने बताया कि आईडी ब्लास्ट में एक ग्रामीण की मौत हुई है। घटना की सूचना मिलने के बाद घटनास्थल के लिए ऑपरेशन डीएसपी रवाना हुए हैं। तो गुमला से एक बड़ी खबर बता दें आपको कि जहां आईडी ब्लास्ट में एक किसान की मौत हो गई है। तो गुमला से एक बड़ी खबर सामने आ रही थी, जहां पे आईडी ब्लास्ट में किसान की मौत हो गई है। वहीं घटना की सूचना मिलने के बाद घटनास्थल के लिए ऑपरेशन डीएसपी रवाना हुए हैं। और इसके साथ झारखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे कशिश न्यूज के साथ। नमस्कार।